धारी हरे पे कुंदन पुरुषे आना। जवाब दिया तो आपने ये पूछा कि हम कहां से आए हैं। उत्तर दिया कुंदनपुर से आया और भगवान को खत दिया। ये रुक्मिणी ने खत भेजा है श्याम सुंदर आपके लिए। और जब ये कहा कि ये खत मैं कुंदनपुर से लाया हूं, कन्हैया ने खत खोल के बड़ा जवाब दिया, क्यों पंडित जी इसमें तो ससुराल का नाम लिखा है। हाँ हाँ वो आ गया है। तो क्या हुआ, रुक्मिणी को तुमने समझाया नहीं? जाओ कह देना वो ससुराल से शादी कर ले और चली जाए। तुम्हारे बगैर वो लड़की मर जाएगी श्याम सुंदर। तो क्या करूं? तुम मेरे साथ चले चलो। एक काम कीजिए, भैया के पास जाओ और कहना हम जा रहे हैं, सब लोग जाएंगे तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए, तब हम कोई न कोई तरीका सोच लेंगे और इधर से रथ लेके चलेंगे, तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देंगे और उधर से रुक्मिणी को अपने साथ ही ले आएंगे। कैसी रही? बोले बहुत ही बढ़िया, इससे अच्छा पहुंच गए और जवाब दिया, भैया बलराम क्षमा करो रुके रुके इसलिए बोले हैं पंडित जी अब आ गया हम बोले दीजिए और हमें अपनी घर को जाने। अब हम जा रहे हैं और पंडित जी कहते हैं कोई रात की नहीं आते। अब हम अपने घर पे जा रहे हैं क्योंकि हमें काफी समय हो गया है यहाँ रुके रुके और जिस विचार से हम आए थे भगवान से मिल चुके हैं। जल्दी है पंडित जी
थोड़ी दूर चले, कन्हैया ने इशारा कर दिया, पंडित जी बैठ करके हाँफने लगे। बलराम बोले क्या हुआ, काय को बैठ गए? दौड़ा आता है कि मिर्गी की शिकायत है, क्या हो गया? कन्हैया कहने लगे भैया बुढ़ापा है इसलिए इनसे पैदल नहीं चला जाता, आपकी अगर आज्ञा हो तो हम रथ लेकर के पंडित जी को कुछ दूर तक बोले चले जा। कोई बात नहीं, छोड़ जल्दी। कुंदनपुर से पहले रथ खड़ा कर लिया। क्या पंडित जी? ससुराल तैयारी से आया और मैं अकेला, इतनी फौजों का सामना मैं नहीं कर सकता, इसलिए जाओ रुक्मिणी से कह देना कि वो ससुराल से शादी कर ले और चली जाए। जवाब दिया पंडित जी ने, माफ कीजिए वो लड़की मर तो जाएगी लेकिन शादी तुम्हारे अलावा और किसी से नहीं करेगी। कन्हैया कहने लगे तो क्या करूं, उसके पीछे मैं मर जाऊं? कहां इतनी फौज और मैं अकेले? कुछ सोचो। क्या सोचे? इतना तो कर सकते हैं, अगर रुक्मिणी को गांव से बाहर कहीं अकेले में तुम हमें मिला दो तो हम लिए जाएंगे, हम लड़ नहीं पाएंगे किसी से। कोई बात नहीं, गांव से बाहर एक मंदिर है और तुम मंदिर के पास में रथ लेकर के चलो, हम रुक्मिणी को पूजा करने के बहाने वही मंदिर में भेज देंगे, रथ में बैठा लेना, चले जाना। रुक्मिणी भाग करके सामने पहुंच गई। कहिए पंडित जी आ गए हैं कन्हैया, कितने अकेलो आओ? क्या? हाँ सौ सपा मनुष्य भरो, पता नहीं तूने कहा देखे लगे सतपाल देखा तो मैं तो अच्छो लगा। आज हमने देखो समा डामर जैसे ड्राम उधर देखा। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी लगता है कि तुमने सोच नहीं पाया। क्या नहीं सोच पाया? तो बोली सुनो। इसका मतलब क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, तुम्हारा बड़ा एहसान हुआ, तुम्हारे एहसान को मैं कभी जीवन में नहीं भूलूंगी। अब मैं चली जाऊंगी, आप जाइए यहाँ से, आप जाओ मैं चली जाऊंगी। पंडित जी बोले मतलब नगरे को तो सीधी सी कह जाइए आप जाओ, रोटी रोटी खवाए नहीं करना, खवाएगी भूगल। कहने लगी क्षमा कीजिए पंडित जी, आज मैं तुम्हें भोजन नहीं करा पाऊंगी। बात कुछ और है ना, जो भोजन तुम्हें बनाए
आने में टाइम लगेगा, तब तक श्याम सुंदर हमारा इंतजार करके लौट जाएंगे। आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी ब्राह्मण देव। वही द्वारिका में आना, मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी। पंडित जी बोले ठीक है, तो हम भोजन बाद में कर लेंगे, लेकिन जाओ किसी कानो कान भनक न हो, धीरे से निकल जाना, सो नहीं खाना। चले गए पंडित जी। रुक्मिणी ने आरती का थाल उठाया और जो पूजा करने के लिए चली, अकस्मात उसका बड़ा भाई रुक्म आ गया। लड़की, ये पूजा का थाल लेकर के कहाँ जाने लगी? कब भैया पूजा करने के लिए मंदिर में जा रही हूँ। कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें नहीं मालूम? कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, परसों तुम ससुराल को निकल जाओगी और बारात के लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कोई देखेगा क्या कहेगा? कहीं नहीं जाओगी। बोली भैया मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। तो अकेली नहीं जाऊंगी, 3-4 लड़कियां चली जाओ और पूजा करा के बहुत जल्दी लेके आना, रास्ता में रुकने का नहीं। 3-4 लड़कियां खड़ी हो गई रुक्मिणी के साथ जाने के लिए। रुक्मिणी सोचने लगी थे उन मंदिर पे कहूँ तो मना मचाए सो काऊ सुनाए बोली, और जब काऊ सुनाए बोली तो एक लड़की कहने लगी दूसरी लड़की से, वैसे जब खूब बातें करो कहती आज बच पाई ही नहीं। दूसरी बोली से फिर होकर बनाए चले जाएगी ताकि घमंड जमाए मारी चलन ना बोले मैं कहा खाने। 5 लड़कियां मंदिर में पहुंची और जो भगवान कन्हैया के रथ जब मैं पहुंच देखी तो सोचने लगे बाहरे पंडित जी हमने एक बुलाई और उन्होंने लाइन लगाई। जब मैं समझ में आती कौन सी रुक्मिणी है, मैंने तो कभी देखा नहीं है। और रुक्मिणी सोचने लगी ऐसा हो जो हमारे धोखे का दूसरी को रथ में बैठा के ले चले। तो जो हाथ में कंगन बना था वो हाथ उठा करके अपनी सहेलियों से पूछने लगी, बहन वो फौज किसकी है? ससुराल। जो हाथ में कंगन देखो तो ही समझ गए हमें लगती नहीं की शादी। भगवान ने रुक्मिणी को इशारा दिया, अपने पास बुलाया, इधर आइए। अब रुक्मिणी ने कुछ नहीं कर पाया। रुक्मिणी की सहेली कन्हैया में अकल नहीं है, चलिए जानते कैसे बात करते हैं, वो राजा की लड़की है, हमें बताओ क्या काम है। रुक्मिणी अपनी सहेली के तौर पर उन्हें हमें बुलाओ तो बीच में कूद पड़ी। आगे बढ़ के भगवान से सवाल किया, तुम्हारे सर पर क्या है? मोर को मुकुट। कमर में बंसी। बंसी बजाना जानते हो क्या? हाँ हाँ। कब बजा के सुना दीजिए ना। भगवान बोले आज नहीं बजाएंगे। क्यों? जानते हैं जो हमने बजाई बसुरिया तो चारों दुश्मन लगे सर तो डरे बसुरिया, आज नहीं बजा। कहने लगी तुम्हें दिखाई दे। भगवान ने बंसी नीचे लटकाई, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया। भगवान ने बंसी गोद में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में डाल दिया, रथ लेके चल दिए। और जो रथ चलते देखो वे संग की सहेलियां सब भाजी गिनती जाए आंगन में बसा खा देंगे। रकम आ गया, रुक्मिणी कहाँ है? एक लड़की कहने लगी भैया पूजा करने के लिए मंदिर में तुमने भेजा था, पता नहीं कौन आ गया और रुक्मिणी का हाथ पकड़ के रथ में बिठा लिया और ले गया। दूसरी लड़की बोली ले गो तो ठीक है, ले गो। हमें जवाब लगी सकते से हम मुझे सोच के दुखी जाने वालों की सलाह आती बहु पूरी की बैठ गई उन्हें मेरे को ना खाली नहीं करी। हमारी बहन को ले जाने वाला कौन है? लेकिन तेरा ध्यान रखना ये बात किसी के कानों कान भनक न हुआ, गए और अभी आए। हाथ लेकर के रुक्म ने भगवान को भेज दिया। युद्ध करोगे क्या? रुकुम के लगा तड़फा तड़फा करके मारूंगा, जो देखने वालों का भी कलेजा हिल जाएगा। आगे बढ़ करके भगवान ने रुकुम को उछाल करके जमीन से पटक दिया। तलवार लेकर के जब ही रुकुम को मारना चाहा तब तक
रुक्मिणी ने बीच में आकर के हाथ जोड़े, ना 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 मेरे भैया को मत मार, मेरे भैया की करे सावरिया मोई बेटी मर गया तो संग की सहेलियां जीवन भर ताहने मारेंगी महाराज, इसलिए मेरे भैया को छोड़ दीजिए। अंत में रुकुम को रथ के पीछे कस दिया। उधर बलराम सोचने लगे, पंडित जी को छोड़ने गए, अभी तक वापस ही नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए। एक लड़का बलराम से कहने लगा, भैया पंडित जी आए थे ना, लेकिन वो अकेले थोड़ी आए थे, मतलब किसी लड़की की चिट्ठी लाए थे क्या? एकदम से बलराम भागे, जवाब दिया, क्यों श्याम, किसकी लड़की उठा आए? कहा भैया मेरा दोस्त नहीं है, किसी ने चिट्ठी भेजी थी। क्या लड़की? तूने उठा दिया? बोली भैया मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से कर रहा था, इसलिए। बलराम बोले, तुम्हारा भैया तुम्हारी शादी अपने साले से? चिंता न करो, हम तुम्हारे भैया को जितना नहीं छोड़ेंगे। देखा रथ के पीछे रुकुम बना है। बलराम कहने लगे, क्यों श्याम ये रथ के पीछे किसे बांध दिया? बोले यही तो साले साहब है, क्या छोड़ दो। रुकुम को छोड़ दिया, भागता हुआ ससपाल के सामने रुकुम पहुंच गया। और जब ससपाल ने सुना कि रुक्मिणी बाहर हो गया, फौज लेकर के ससपाल वहां से भागा। जवाब दिया, इसके साथ दूसरा कौन आ गया? बोले उसका बड़ा भाई बलराम। कोई बात नहीं, इन दोनों को पकड़ करके हाथी से कुचल बांध दीजिए और छीनो लड़की को। बलराम कहने लगे, श्याम रुक्मिणी को अकेला छोड़ करके युद्ध करने के लिए मत जाना, ये ससपाल की फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है, हम अकेले बहुत है। भाई लड़ाई आगे से क्या छोड़ करके ससुराल भाग गया। शर्म के मारे रुकुम भी घर पर नहीं गया। भीष्म बड़े खुश हुए और कृष्ण के साथ में रुक्मिणी का विवाह किया गया। और जब शादी हुई, ससुराल उधर भाग गया, रुकुम दूसरी जगह भाग गया। धूमधाम से विवाह हुआ कन्हैया का। शादी जब हुई तो औरतें गीत गाने लगे और गीत गाते ही गाते गाली गाने लगे और कन्हैया को गाली देती भई बोली, अरे मोरा मुकुट सिर बांध लाला तुम बाबा से
अंत में भगवान रुक्मिणी को साथ लेकर के चले आते हैं। भाइयों, जब रुक्मिणी को साथ लेकर के चले आए हैं और बड़े हर्ष उल्लास के साथ में रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ। पहला विवाह भगवान कन्हैया का हुआ रुक्मिणी से। अब आ जाओ इनका दूसरा विवाह देखे। पहली शादी तो रुक्मिणी से हुई, दूसरा विवाह इनका कैसे हुआ? रहने वाले हैं और डॉक्टर बंसी गोपाल की तरफ से 102 रुपया हमारे पास आए हैं। 101 रुपया मुकेश यादव, पूर्व प्रधान, इसी गांव के रहने वाले, और पूर्व प्रधान की तरफ से मुकेश यादव जी की तरफ से 101 रुपया हमारे पास आए हैं। 21 रुपया नरसीलाल शास्त्री, उषा नृत्य के विवाह के बारे में फिर लिख के आया है। कुछ समय निकाल कर सुनाने की कृपा करें। समय कहाँ निकलता हो, फिर तू निकालो तो ना निकलता। आइए दूसरा विवाह इनका कैसे हुआ, भगवान का कीर्तन बोल लेते हैं। दूसरी शादी आ जाइए, देखते हैं कन्हैया का दूसरा विवाह। पहला विवाह रुक्मिणी से, दूसरा विवाह कैसे हुआ? तो शादी एक नहीं हुई थी, मेरे ब्याह भाई। दूसरा विवाह सत्रजित की लड़की थी, सत्यभामा नाम था उसका। की तपस्या की तो सूर्य भगवान ने खुश होकर के सत्रजित को एक श्यामंतक मणि दे दी। श्यामंतक मणि, अब वो मणि की पूजा किया करता था तो उस मणि से सोना निकलता था। अब वो सूर्य की दी हुई मणि वो सूर्य की तरह से चमकती
एक दिन ऐसा हुआ, सत्रजित का भाई कहने लगा, प्रसेन जवाब दिया, भैया ये मणि हमें दे दो और हम जंगल में शिकार खेलने जा रहे हैं। का ठीक है। सत्रजित के हाथ से मणि लेकर के चल देता है। प्रसेन जंगल में पहुंच गया, लेकिन भाइयों एक हिरण के ऊपर निशान लगा रहा था। अकस्मात पीछे से एक शेर ने दबा लिया। नतीजा ये हुआ कि प्रसेन को शेर ने जान से मार दिया और उस मणि को मुंह में दाब करके वो शेर जंगल में भागकर चला गया। जंगल में जामवंत रहते थे। जामवंत ने देखा कि शेर के मुंह में बड़ी सुंदर सी मणि है, तो जामवंत ने शेर को मार दिया और मणि को लेकर के अपनी गुफा में प्रवेश कर गए कि इस मणि से गुफा में प्रकाश होता रहेगा। अब क्या हुआ, 4-6 दिन हो गए, प्रसेन लौट करके वापस नहीं आए, तो सत्रजित के दिल की धड़कनें बढ़ गई। सत्रजित को एक बहम हो गया, लगता है मेरे भैया को भगवान कन्हैया ने मार दिया, क्योंकि एक दिन उस मणि को लेकर के हम कन्हैया की सभा में गए थे, तो उस मणि को निहाल करके सबकी बुद्धि खराब हो गई और आज द्वारिका के राजा ने मेरे भैया को अकेला देख करके उस मणि को पाने के लिए मेरे भैया को मार डाला। मगर ये बात उसने कही किसी से नहीं और भैया के दुख में उसका भोजन भी छूट गया। एक दिन ऐसा हुआ, उनकी पत्नी पति के पास बैठी है, पूछने लगी, महाराज एक बात बता दीजिए, घर में आप पहले जब कभी रहा करते थे तो बड़े आनंद से और हंसी खुशी से रहते थे, और आप समझ में नहीं आ रहा क्या कारण है, तुम काहे को दुखी हो? सत्रजित कहने लगे, क्षमा कीजिए, हम अपने दुख की बात तुम्हें नहीं बताएंगे। बोली, क्यों नहीं बताओगे महाराज, क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? बोले, इसीलिए नहीं बताएंगे कि तुम हमारी पत्नी हो। क्यों? सत्रजित बोले, सुनो, समाज में सम्मान से जीने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सत्रजित अपनी पत्नी से बोले, अपने घर की झंझट में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं, और चुगलखोर यदि पिटे कहीं पर उसे बचाना ठीक नहीं। बोले अपनी पत्नी से, इसलिए हम तुम्हें कोई बात नहीं बताना चाहते हैं। समाज में आदमी अगर सम्मान से जीना चाहे तो पेट की बात कभी स्त्री से न कहे।
का पूरा भाव कभी औरत को न दे। जो इतनी बात सुनी तो ढला बैठी थी, वो ढला को बैठे वह नाराज होगी तो कूद के ऊपर लगी जाए। बहुत बोली ऐसे घर में रहे तो फायदा ही कहा। पता नहीं कौन कौन सी बात है तुम हमसे छुपाए करे। देखियो लगी लड़ा हम तुम्हारे के तो खास चलता ही नहीं, हम फांसी लगाएंगे नाराज। 17 बोले वो बात नहीं है, बात कुछ और है। औरत के तनी विद्वान सही, ये लक्षण सब पे आता है। इनके तो पेट में बात की क्या पानी तक नहीं समाता है। नारी स्वभाव सत्य कब कही, अब गुण 8 सदा युग नहीं। यानी स्त्रियों के अंदर ये कमी होती है कि स्त्री के पेट में कभी कोई बात रुकती नहीं है। और ये बिल्कुल सच है श्रोताओं। पूरे गांव में बात फैलाने की अगर इच्छा है तो 10 आदमी से न कहो, एक स्त्री से कह दो और धीरे से जाओ कह दो कि कल से कहियो ना। फिर देखो कोई बात अगर ये सुन ले तो बात में बैठक ना देते, वो बात काटत रहते जो ने चाचे से कहना लेती तो ना रोटी अच्छी लगे ना काऊ की बात अच्छी लगे। ये हर स्त्री के अंदर कमी होगी। औरतों के पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती। और साथ साथ हम एक बात और बता दें आप लोगों को। ये तो खैर सभी लोग कह लेते हैं कि औरतों के पेट में बात रुकत ना है, लेकिन रुकत क्यों ना है? क्यों ना है रुकत? तो आइए हम आपको बताएं। देखिए इस बात में इनका कोई दोष नहीं है। नारी जाति को श्राप लगा हुआ है इस बात का। श्राप किसने दिया? श्राप दिया था धर्मराज युधिष्ठिर ने। श्राप क्यों दिया? कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस समय युद्ध हो रहा था महाभारत का, कर्ण दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहा था। बहुत मेहनत के बाद में पांडवों ने कर्ण को मार डाला। दानवीर कर्ण जिस समय मारा गया तो कर्ण के मरने की खबर पाकर के कुंती रोना शुरू हो गई। युधिष्ठिर ने पूछ लिया, माँ कर्ण से तुम्हारा क्या रिश्ता? अरे भाई कर्ण तो हमारा दुश्मन था और जब विपक्ष से कोई भी मरता था तब तुम खुश हुआ करती थी, लेकिन कर्ण के मरने पर तुम गायब हो गई। कुंती कहने लगी, सुनो बेटा, ये राज आज तक मैंने छुपा करके रखा है। ये कर्ण जो मारा गया तुम्हारा बड़ा भाई था, मेरे ही गर्भ से पैदा हुआ था, लेकिन ये कर्ण उस समय पैदा हुआ था जिस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, कुआरे थे। इसलिए समाज की लोक लाज के कारण मैंने उस बच्चे को जेल में बहा दिया था। आज वो दुनिया में नहीं रहा, आखिर को लड़का तो हमारा ही था, इसलिए मां होने के नाते हमारे आंसू आ गए। युधिष्ठिर खड़े के खड़े रह गए, बोले मां कर्ण हमारा भाई था। इसका मतलब है कि औरतों के अंदर बहुत बड़ी क्षमता है। इतनी बड़ी बात तुम आज तक छुपाए नहीं और तुमने मेरे हाथ से मेरे भाई का वध करा दिया। ऐसे न जाने कितने भाई भाई का वध करेंगे। तो आज से हम नारी जाति को श्राप देते हैं कि औरतों के पेट में कभी कोई बात रुक ही नहीं सकती। ये युधिष्ठिर ने कहा और उसी दिन से ये औरतों में कमी बन गई है। कोई बात सुन ले तो वो बात इन्हें बैठक ना देते न कुछ रूस जो ने कहना नहीं चार से ये तब तक चैन नहीं पड़ता। 17 दिन कहने लगे
इसलिए समाज में आदमी इज्जत जाए तो पेट की बात औरत से न कहे। बोली महाराज तुम हमें तो बताओ, हम कबहू का सुनाई कहें, और हम जो कबहू का उसे कहें तो हम तुम्हारे सवेरे ही मरो मो देखे, हम तुम्हारी कितना खाता हम नहीं का उसे। सत्राजित बोले अब नहीं मानती हो तो सुनो, लेकिन ये बात कहना नहीं किसी से, क्योंकि बड़े आदमी की बात न खाए बने न मोवाए बने। द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया ने मेरे भैया को मार डाला, लेकिन ये बात तुम किसी से मत कहना। बोली तो बरो बरो हो महाराज सोए जाओ, का उस समय कहीं सोए। मेरे को सोए गए, उन्हें नींद ही ना आई पूरी रात, बंदती नहीं कहो सवेरो हो। तो सबसे बड़ी बात है तू राजा उसे कहिए तो का लेने देने आए दे भाजी दे अपने बगल वाले घर में कही आई बे भाजी दे अपने पड़ोस में। सुबह से शाम नहीं हुई तब तक द्वारिका के घर घर में चर्चा चली गई, कैसा है ये द्वारिका का राजा तो प्रजा के लोगों को मार रहा है। गलत है, गलत बात है। कहां सत्राजित ने कहा था कि किसी से कहना नहीं, लेकिन नारी जो करे सो करे छोड़। स्त्री के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता। घर में अगर सुलक्षणी औरत है तो पति के ऊपर अगर गरीबी है तो एकदम रईस बना देती है। अब सुलक्षणी स्त्री अगर मिल जाए तो लखपति से ठीक मंगवा देती है, देर नहीं लगती। घर में अगर अकेली है तो डरती है कि कोई कहीं से आ न जाए। औरत वो भी है जिसे किसी का डर ही नहीं लगता। कह दिया, लेकिन पूरे द्वारिका में बात फैल गई। सोचने लगे भगवान द्वारिकाधीश, ये तो हमें कलंक लगा दिया, मैंने किसी का वध नहीं किया, किसी से मर नहीं थी, फिर ये चर्चा काहे को। अब इस मणि का पता हम कैसे लगाएं। 15 जवानों को अपने साथ लेके भगवान चले, जंगल में खोजने लगे। सत्राजित की लाश नजर आई और आगे बढ़े, गुफा के द्वार पे एक शेर मरा हुआ देखा। भगवान ने अपने साथियों से कहा तुम गुफा के दरवाजे पे रुको और 1-2 दिन नहीं 1 महीना इसी जगह खड़े होके हमारा इंतजार करो, हम गुफा में अंदर जाके दिखेंगे। अंदर जब घुसे हैं भगवान तो क्या देखा, गुफा का द्वार तो छोटा था, अंदर महल, अंदर था एक विशाल भवन और इसमें एक लड़की बड़ी भई। उस कन्या के ही पलना में वो सुंदर बड़ी रखी भई।
शुरू हो गया और यह युद्ध 1-2 दिन नहीं 27 दिन हुआ। 27वें दिन जामवंत बेहोश हो गए लड़ते लड़ते। उसी समय होश आया तो भगवान के पैर पकड़ लिए। ये जामवंत त्रेता वाले थे जिन्होंने श्री राम की मदद की थी। लंका से लौटते समय राम ने पूछा लड़ाई से किसी के अरमान अधूरे तो नहीं गए? जामवंत बोले महाराज मैं लड़ना चाहता हूं। अर्थात 8 विभाग तो ये हो गए। भगवान मुरलीधर की 8 पटरानियां आंगन में मौजूद है। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, शीलभद्रा और लक्ष्मण ये 8 औरतें घर पर मौजूद हैं। फिर क्या हुआ? एक भौमासुर नाम का राक्षस था। उसने ये सोच लिया कि हम 20,000 लड़कियों से शादी करेंगे। सुंदर लड़की जहां मिलती थी वो पकड़ करके गुफा में बंद कर देता था। भगवान श्याम सुंदर सत्यभामा नाम की पत्नी को लेकर के गए और उस राक्षस से घमासान युद्ध हुआ। अंत में उस राक्षस को जान से मार दिया और 16,100 लड़कियों को जेल से निकाला और ये कहा कि अपने घर पे जाओ। बोली बड़ी महाराज हम तो तुम्हारे साथ जिएंगे। तो सबको भगवान द्वारिका में लाए और सबसे शादी की। इस तरीका से भगवान कृष्ण के घर में 16,108 नारियां थी। हुए 16,108 कन्याएं और इतनी औरतें। आज के नरों से एक नारी न समारी जाते। कितना फर्क है। आज के नरों से एक नारी न समारी जाते। हुए कृष्ण के 16,108 नारी है और लक्षण अवतारी के या ही 100 प्रकट होता तने पे श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। 16,108। एक विद्वान कह रहा है कि सब औरतें इनकी थी 16,109। राधा और कृष्ण का विवाह किया था ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में। और आदि कुबिजा को बताते हैं। तो ये सब मिला के 16,109 रानियां थी भगवान कृष्ण की। इस तरह श्याम सुंदर के विवाह हुए थे। 21 रुपया चोप सिंह पुत्र कालीचरण PM वो भी इस गांव के हैं। उनकी तरफ से 21 रुपया आए हैं। भगवान सुख शांति देता रहे। आइए और आगे बढ़ते हैं। शादी हुई तो उनके लिए एक लड़का हुआ जिसका नाम पड़ा अनिरुद्ध। ये थे भगवान कृष्ण के नाती अनिरुद्ध हैं। तो हम अति संक्षेप में बता देंगे। क्या बंद कर लिया अपना गिलास ग्लास करो करे और
251 रुपए का हार भेंट कर रहे हैं हमारे शास्त्री जी नरसी, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। और नरसी शास्त्री की तरफ से ये हार हमारे पास आया है। कामना करते हैं भगवान सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, दौलत से भंडार भरता रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। आइए, ब्राह्मण की आंख खुली, द्वारका में घुस गए, कहने लगे भैया तुम लोगों में कन्हैया कौन से? कन्हैया ने सवाल कर दिया, कहां से आए ब्राह्मण देव? पंडित जी बहुत चक्के से खड़े हैं, आपने मुझसे पूछा? हाँ हाँ तुमसे पूछा, कहां से आए?